आज हम आपको यूरोपीय कला के अंतर्गत किरणवाद, भविष्यवाद, दादावाद, अतियथार्थवाद, सर्वोच्चवाद एवं रचनावाद के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग किरणवाद के बारे में देखते हैं। 1910 के करीब घनवाद से प्रेरित किरणवाद के प्रवर्तक रूसी कलाकार मिखाइल लारियानोव थे। इसमें प्राकृतिक दृश्यों व मानवाकृतियों को किरणों के समान रेखाओं से अंकित आकारों में व धब्बों में चित्रित किया जाता है। अब अगला है भविष्यवाद। आधुनिक कला का एक आंदोलन जिसको इटालियन कलाकार कारा बोच्चोनी व रूसेल्लो ने 1910 में प्रारंभ किया था। इसका उद्देश्य यंत्रयुगीन निरंतर गतित्व को दर्शाते हुए समकालीन हिंसाचार व बलशाली की आक्रामकता की प्रशंसा में कला निर्मित करना था। भविष्यवादियों के अनुसार सौंदर्य गतित्व व संघर्ष में होता है। जिसमें आक्रामक शक्ति नहीं है वह कला नहीं हो सकती है। अब हम देखते हैं दादावाद। दादावाद का जन्म 1916 में ज्यूरिख के कबारे वोल्टेर में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात निर्मित विनाशकारी परिस्थिति के कारण दादावाद का जन्म हुआ। यह किसी कला संबंधी सिद्धांतों को प्रतिस्थापित करने का विचार से किया गया आंदोलन नहीं था, बल्कि जीवन, कला व दर्शन के प्रति अराजक विचारों का दृष्टिकोण था। पुराने विचारों व नीति नियमों को नष्ट करने के अतिरिक्त उसका कोई अन्य ध्येय नहीं था। दादावाद के अनुसार धर्म, नीति, सामाजिक मूल्य जो मानव संहार व अन्याय से संसार को बचाने में असमर्थ रहे हैं, निरुपयुक्त है एवं मानव जीवन अर्थहीन है। अपने इस निष्कर्ष को अभिव्यक्ति देने हेतु दादावादी कलाकार नए ढंग के बेताल कला विरोधी प्रदर्शन करते। दादावाद का नामकरण अनोखे ढंग से किया गया था। जर्मन फ्रेंच शब्द कोश को चाकू से खोला गया और जो शब्द पहल दिखाई दिया था, दादा अर्थात झूलने वाला लकड़ी का घोड़ा, उसी नाम से उन्होंने अपने आंदोलन को नाम दिया दादा या दादावाद। 1982 में दादावाद कलाकारों के सम्मेलन हुए। आपसी झगड़ों के फलस्वरूप इस आंदोलन का अंत हो गया। दादावाद के प्रमुख विचारक थे रोमानियन कवि ट्रिस्टान तैसरा व जर्मन साहित्यकार ह्यूगो बाल। इनके प्रमुख कुछ अन्य कलाकार हांस आर्प, मार्सेल दूसा व पिकाम्बिया हैं। अगला हम देखते हैं अतियथार्थवाद। यूरोप में अतियथार्थवाद प्रवृत्ति 1924 में प्रचलित थी। इसमें अचेतन विषयों को जो पागलपन, स्वप्न, भ्रम व अकस्मात उत्पन्न हो जाते थे, आकार दिया गया। यह प्रवृत्ति मन की अचेतन स्थिति से संबंधित है, जिसमें तर्क, सौंदर्य, सिद्धांत अथवा नैतिकता का कोई स्थान ही नहीं है। यह प्रवृत्ति पेरिस में आंद्रे बेत्तो नामक कवि ने प्रारंभ की, जो मनोवैज्ञानिक विचारक फ्रायड के सिद्धांतों पर आधारित थी। इसके प्रमुख कलाकार हैं पिकासो, आर्प, क्लीजान, मायरा, साल्वाडोर डाली आदि। अब हम अगला देखते हैं सर्वोच्चवाद। सर्वोच्चवाद का उदय 1913 में मॉस्को में हुआ था। उसके प्रेरता थे काश्मीरी मालेविच। उस वर्ष उन्होंने पूर्ण श्वेत पृष्ठभूमि पर काला वर्ग अंकित करके प्रदर्शित किया। उनके सौंदर्य शास्त्र का दार्शनिक विचार था विशुद्ध ज्यामितीय आकारों की सर्वोच्चता। अतः उनकी कृतियाँ पूर्ण रूप से वस्तु निरपेक्ष थीं। उनमें वस्तु सादृश्य या साहचर्य का नाम ही नहीं था। अब अगला हम लोग जो देखते हैं, अगला है रचनावाद। रचनावाद में कांच, प्लास्टिक, धातु की चादर, नली, तार जैसी वस्तुओं से त्रिमित
युक्त रचना की जाती थी। त्रिविध मतलब इन तीनों को मिलाकर, जो जमीन पर रख सकते हैं या छत से लटका सकते हैं। रचनावादी कला में प्रयुक्त वस्तुओं के अलावा निर्मित रचना के अवकाश में सुस्थापन व उचित समन्वय का बड़ा ही महत्व दिया जाता है। रचनावादी कला का आरंभ रशियन कलाकार आर्कीपेंको व व्लादिमीर टाटलिन ने किया। इसको टाटलिन के नाम पर टाटलिनवाद नाम से भी जाना जाता है। व्लादिमीर टाटलिन ने 1913 में वस्तुनिरपेक्ष रचनावादी कृतियाँ बनाई, जिसमें कांच, लकड़ी व धातु का प्रयोग किया गया। अन्य प्रमुख रचनावादी कलाकार थे पेप्सनर व नोम गाबो। 1915 से आरंभ करके उन्होंने जो रचनाएं की उनमें शुरू में कुछ वस्तु सादृश्य था, किंतु बाद में वे पूर्ण वस्तु निरपेक्ष बन गईं। रचनावाद के पीछे गणित व विज्ञान का संयुक्त सामर्थ्य था। रचनावादी कृति रचना के विशुद्ध सिद्धांतों के आधार पर निर्मित की जाती थी। उसमें कलाकार की व्यक्तिगत भावनाओं का कोई स्थान नहीं था। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिकन कलाकार काल्डेर ने टाटलिन के प्रयोगों को विकसित कर चंचल कृतियाँ निर्मित की।